चलिए, लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही, जहां संभल हिंसा मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। बता दें, संभल हिंसा में अब मामला जो है वो अब तूल पकड़ है। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल अब संभल जाएंगे। प्रतिनिधि मंडल में नेता प्रतिपक्ष सहित 15 नाम शामिल है। बता दें, संभल हिंसा में अब डेलीगेशन में शामिल लोग हिंसा की जानकारी जुटाएंगे और सपा मुखिया अखिलेश यादव के साथ साझा करेंगे जानकारी। तो संभल हिंसा पर अब मामला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है। लगातार संभल हिंसा पर अलग अलग जो पार्टियां हैं वो अपनी बयान है वो सामने कर रहे हैं और इस बार जो है समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल जो है वो संभल जाएंगे और सारी जानकारी इकट्ठा करके सपा अध्यक्ष को सौंपेंगे। तो समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल संभल जाएंगे। बता दें, संभल में हिंसा मामले को लेकर अब ये मामला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल जो है वो तूल पकड़ते जा रहे हैं और अब इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल संभल जाएंगे। चलिए, इस पर जानकारी लेते हैं। हमारे संवाददाता लगातार बने हुए दीपक पांडे। दीपक, संभल हिंसा के मामले को लेकर अब समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल जो है वो संभल जाएंगे, जानकारी इकट्ठा करेंगे। इसको लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? बिल्कुल, अगर बात की जाए जिस तरह से संभल में मस्जिद के सर्वे के दौरान कहीं ना कहीं जिस तरह से दंगा फैलाने या अराजक तत्वों ने जिस तरह से कृत्य किया था, उसके बाद चाहे बात की जाए पक्ष और विपक्ष लगातार एक दूसरे के निशाने पर है। वहीं बात की जाए समाजवादी पार्टी के जो नेता प्रतिपक्ष हैं माता प्रसाद पांडे, तो उनकी अगुवाई में कहीं ना कहीं आज एक डेलीगेशन संभल जाएगा। पिछले दिनों भी संभल जाना था, जहां पर डीआईजी और तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उनके अनुमोदन के बाद कहीं ना कहीं माता प्रसाद पांडे ने समाजवादी पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी थी कि हमारे बड़े अधिकारियों से बात हुई है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि यहाँ पर माहौल ठीक नहीं है, माहौल ठीक होने के बाद आप लोग आइए, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी जो हादसा हुआ है, जो घटना हुआ है, उस पर लगातार कहीं ना कहीं जांच पड़ताल चल रही है। तो अब कहीं ना कहीं जिस तरह से समाजवादी पार्टी के जो डेलीगेशन है अब वो आज संभल पहुंचेगा। बता दें कि 12 से 15 दिन बाद समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन है माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में आज संभल पहुंचेगा और संभल में हुई घटना के बारे में विस्तार रूप से जानकारी इकट्ठा करेगा। इसके बाद लखनऊ आकर कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अखिलेश यादव हैं उनको ये सब संभल में हुई घटना के बारे में जानकारी देना, आखिर क्या कुछ उस दिन संभल में हुआ था, क्या कुछ निर्णय लिया गया था, आखिर किस तरह से क्या कुछ देखा गया। तो तमाम मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं ये संभल से जो तमाम जो पक्ष और विपक्ष की रणनीति तैयार की जा रही है या जिस तरह से पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के निशाने पर है। फिलहाल देखने वाली बात ये होती है कि समाजवादी पार्टी का जब डेलीगेशन संभल से वापस आता है तो क्या कुछ लेकर आता है, क्या कुछ रिपोर्ट पेश करेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने, ये तो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये जरूर है, अब समाजवादी पार्टी भी लगातार कहीं ना कहीं जिस तरह से राजनीतिक सूबे में अपना हलचल दिखा रही, चाहे किसी भी मुद्दे को लेकर सदन से संसद तक कैसे घेरना है उसको बखूबी आता है। और इसी तरीके बात की जाए, चाहे माता प्रसाद पांडे जो नेता विपक्ष है वो कहीं ना कहीं पुराने नेता हैं, उनको राजनीतिक अनुभव है, तो उनके राजनीतिक अनुभव का भी समाजवादी पार्टी लाभ लेना चाहती है। जी बिल्कुल दीपक, इस जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।